माइनस एंड माइनस एक जात है कि अलग अलग है? ये अलग अलग जात बा। साफ कंडे पर बड़ा तू खड़ा होकर तू ना खड़ा होकर हम 100 बार कहे हैं कि सवेरे के बेरा कब नहा के आया करो। बिना नहले क्या करता है, पानी लेता है आधा के दीवार पे छिड़क देता है, हर हर गंगे ओम गंगे चल दिया। बैठो बैठो समझाओ करके। तू क्या समझे, तू अपने नहीं नहले। ऐसा दीजिए तो लिखा विद्युत चुंबकीय बल। दूसरा यही ना है जी। दूसरा हो गया फोर्स है, मत बताइए। विद्युत चुंबकीय बल क्या है समझ लीजिए। देखो इसमें दो चीजें हैं, विद्युत भी है चुंबक भी है। विद्युत तो समझ ही रहे हैं, छोटे क्लास में पढ़े थे, आवेश के प्रवाह को धारा कहते हैं। तो जहाँ आवेश रहेगा वहाँ क्या बनेगा, विद्युत। और चुंबक का मतलब होता है आकर्षण, चुंबक का मतलब होता है खिंचाव। ठीक है खिंचाव है। तो किसी चीज में अगर विद्युत होना, अगर किसी चीज में विद्युत की जरूरत है तो उसमें क्या होना चाहिए, आवेश होना चाहिए। आवेश रहेगा तो करंट पैदा होगा। अरे 10वां में पढ़े थे, आवेश के प्रवाह को धारा कहते हैं, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को धारा कहते हैं, समझ रहे ना। तो किसी भी पिंड में क्या होना चाहिए, आवेश। अच्छा, और दूसरा चीज क्या, आवेश रहेगा तो आकर्षण पैदा करेगा। आकर्षण का अर्थ होता है क्या चीज, चुंबकीय। आकर्षण में क्या होता है, चुंबक, समझ रहे ना, खिंचाव। तो जाहिर सी बात है कि अकेले खिंचाव तो होगा नहीं, कोई गो पिंड चाहिए, दूगो, एगो पिंड दूगो पिंड। आवेशित पिंड है, कैसे पिंड है, आवेशित पिंड है। मान लीजिए ए है एगो बी है। इसके पहले कल बताए थे M1 M2 द्रव्यमान था, आज हो गया आवेश इसका Q1, इसका आवेश हो गया Q2। दूगो आवेश हो गया, दो पिंड है, एगो ए है एगो बी है, दोनों आवेशित हैं। काल जो था, काल बताए थे कि हमेशा गुरुत्वाकर्षण में खिंचाव लगता है। दो पिंड हमेशा खींचते हैं, ढकेलने का काम उसमें नहीं चलता है। ठीक है, इसमें दोनों क्रिया संभव है, खींचेगा भी ढकेलेगा भी, माने आकर्षण भी होगा विकर्षण भी होगा। इसमें आकर्षण विकर्षण कैसे होगा, देखिए एक जात आ जाएगा एक जगह, जैसे प्लस है या प्लस है, एक जात है ये ढकेलेगा, तो ढकेलने की क्रिया कहते हैं विकर्षण। क्या कहते हैं, चला विकर्षण। चाहे इसका नाम दूसरा प्रतिकर्षण भी होता है, प्रतिकर्षण, अंग्रेजी में रिपल्सन कहा जाता है। देखो माइनस एंड माइनस एक जात है कि अलग अलग है, ये अलग अलग जात बा। साफ कंडे पर बड़ा तू खड़ा होकर तू ना खड़ा होकर हम 100 बार कहे हैं कि सवेरे के बेरा कब नहा के आया करो। बिना नहले क्या करता है, पानी लेता है आधा के दीवार पे छिड़क देता है, हर हर गंगे ओम गंगे चल दिया। बैठो बैठो समझाओ करके। तू क्या समझे, तू अपने नहीं नहले। ऐ सुनो, माइनस माइनस एक जात है कि अलग अलग, एक ही जाता है जी। तो सेम जात हो गया तो फिर विकर्षण की क्रिया होगी, ढकेलेगा। अच्छा है, देखिए तो प्लस एंड माइनस एक जात है कि अलग अलग, तो इसमें क्या होगा, आकर्षण की क्रिया होगी, खिंचाव होगा। इसको अंग्रेजी होता है अट्रैक्शन। तो याद रखना है, अगर एक जैसा जात हुआ, समझ रहे ना, तो उसमें विकर्षण की क्रिया होती है, और अलग अलग जात होंगे तो कौन सी क्रिया होती है, आकर्षण क्रिया, तो खिंचाव होता है। तो अगर कोई कहे कि विद्युत चुंबकीय बल क्या है, तो यही में से परिभाषा बना दीजिए, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधी कहिए, दो आवेशित पिंडों के बीच आकर्षण या विकर्षण की क्रिया को कौन कहते हैं, विद्युत चुंबकीय बल। दो अगर पिंड हैं उसके बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण की क्रिया हो रही है, तो जो बल लग रहा है उस बल का नाम हो गया विद्युत चुंबकीय बल। चलिए लिखिए, तो लिखवाते हैं, खाली हेडिंग दे दीजिए, लिखिए कूलाम का नियम। हम लोग कूलाम का नियम 12th के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हल्का फुल्का खाली इसी से रिलेटेड है, इसलिए आपको हम कूलाम का नियम बता रहे हैं। ठीक है, ये बेसिक में जाएगा, और कूलाम का नियम एक जाएगा क्लास में, वो बहुत ज़्यादा डिटेल में होगा, वो तो 3 दिन लगेगा पढ़ाने में। अब थोड़ा सा इसके बारे में समझाया, सुनिए। कल न्यूटन का नियम था, न्यूटन का नियम कैसा था, कई गो पिंड था कल, एगो ए था एगो बी, याद है कि नहीं। ए का द्रव्यमान कितना था, और बी का द्रव्यमान, बीच की दूरी r, और बीच में लगा हुआ बल F, ऐसा ही ना था जी। तो नियम बताया था कि F समानुपाती M1 गुना M2, माने द्रव्यमान बढ़ेगा तो बल क्या होगा, बढ़ेगा, द्रव्यमान घटेगा तो बल क्या होगा, घटेगा। फिर ये था कि F समानुपाती 1/r², माने व्युत्क्रमणपाती का चिन्ह हो गया, बटा में ना है व्युत्क्रमणपाती, माने दूरी बढ़ेगा तो बल क्या होगा, घटेगा। हमने दोनों को मिलाया हुआ था, तो मिलाने पर आपका आया था F समानुपाती M1 गुना M2 और बटा में
हेसना आया था, इसको हटाया गया था तो जी आया था। जी एक गुरुत्वीय नियतांक था, ठीक है। और जी का जो मान होता है वो हम बताए थे कल 6.67 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। जैसे ही चल रहा है उसी तरह से इसका भी नियम है। लेकिन यही चीज़ है कि द्रव्यमान के मत बताइए, द्रव्यमान के बीच है, देखो यहाँ द्रव्यमान है, वजन है, यहाँ क्या है, आवेश है। तो द्रव्यमानों के बीच संबंध था, ये आवेशों के मध्य संबंध है, समझ रहे ना। तो इसका नियम क्या है, इसमें क्या है, सिर्फ आकर्षण। एक पिंड दूसरे को खाली खींच सकता है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि तुम चल रहा है एकदम बाइक से जा रहे हैं, चाहे पैदल ही साइकिल से इस तरह से जा रहे हैं, साइकिल लेकर, अब बगल में आपका मित्र आपसे बतिया रहा है, अतल धरती में एक बार ढकेल दे रही, साइकिल छोड़ के लड़का तड़कुल पर लटकल बा, ऐसा देखे हैं। वो हमेशा आकर्षण होगा, कहीं पर भी से कूदेगा तो नीचे ही आएगा, ऊपर थोड़ी जाएगा। आत्मा ना ऊपर जाएगी ना, नहीं है तो प्रैक्टिकल करके देख लो। थ्योरी भूला जाएगा, अब प्रैक्टिकल करेगा तो अगले जन्म में भी याद रहेगा कि 3 तला पर जात हुआ क्या कह रहा है, आत्मा छोड़ो। हाँ तो मैंने तारा हाथ में बाका गया था, आत्मा छोड़ ले तारा, फिर आत्मा धोई ले तारा। देखा चला सुना, एमे आउट गोइंग हो जाए तो इनकमिंग के थी ऑप्शन नहीं थे। मैंने तू अगर दिमाग में रहता कि ना शायद एमे आउट गोइंग इनकमिंग बुझाता, तो एमे सिस्टम दूसर बा, भगवान के सिस्टम है। जहाँ आउट गोइंग भइल कि इनकमिंग का स्थान खत्म बा, रिचार्ज कराते रह जाए डॉक्टर से ना, कह के रिचार्ज वैलिडिटी खत्म, एक्सपायर हो गया। बात समझ रहे नहीं समझ रहे हैं। तो इसलिए जितना दिन धैले होता दिन धो के रखिए, क्या करिएगा। अब 2024 में मैंने घड़ी आप आ गए तो आ गए, ना तो कितना साल से पृथ्वी है, आप कहाँ कहाँ थे कौन जानता है। कई गो पिंड है जी, आवेशित पिंड है। इनमें खाली आकर्षण की खाली विकर्षण, दोनों आकर्षण भी। अब डिपेंड करता है कि कैसा आवेश है। अगर 2 गो प्लस होगा ढकेलेगा, 2 गो माइनस होगा ढकेलेगा, 1 गो प्लस होगा 1 गो माइनस होगा तो खींचेगा। बीच की देखो यहाँ पे जैसे बीच की दूरी आर है, यहाँ पर भी बीच की दूरी आर, लगा हुआ बल कितना है, यहाँ पर भी एफ। और जैसे ही सिस्टम चल रहा है उसी तरह इसका भी सिस्टम चलेगा। तो क्या है, एफ समानुपाती, उसमें m1 m2 था, m क्या हो गया q1 q2, एफ व्युत्क्रमानुपाती r² हो गया कितना नंबर, 2 नंबर। हई समीकरण 1 है, हई समीकरण 2 है, ठीक है। बेसिक पर भी हम क्या कह रहे हैं, बेसिक चलेगा 10 दिन 15 दिन, तो बेसिक को बेसिक नहीं समझना है। हम 100 बार कह रहे हैं कि आपको अगर मन में दुविधा होगी कि सर इसे पढ़ा रहे हैं तो बिना मतलब का टाइम कटुआ नहीं ना है, क्वेश्चन बैंक लेकर आइए। अब समीकरण 1 तथा 2 को मिलाएंगे उसी तरह से, समीकरण 1 तथा 2 से दोनों को मिक्स करिए, तो एफ समानुपाती q1 × q2 और बटा में r²। अब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या आएगा, नियतांक आएगा। तो एफ बराबर और बगल में आएगा के। जैसे न्यूटन महाराज बगल में जी लिखे थे तो जी ही लिखना पड़ेगा, कुलाम ने के लिखा है तो के ही लिखना पड़ेगा। कहीं सवाल अगर बना रहे हैं, सवाल में समानुपाती का चिन्ह अपने से हटाना है, ठीक है, तो वहाँ सी चाहे के अपने मन से लिख दिया जाता है, क्योंकि नियतांक का मतलब चाहे सी होता है चाहे क्या होता है, के होता है। लेकिन अगर कहीं वैज्ञानिक जो दिया है कि ये हम लिखे हैं, तो आपको उसी तरह से वहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो के क्या हो गया, के नियतांक है, के नियतांक है जिसे विद्युत स्थितिकी नियतांक कहते हैं। नियतांक के का मान कुछ होता है, के का मान क्या होता है, 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। यहाँ देखो, यहाँ द्रव्यमान था, क्या था, द्रव्यमान का केजी, द्रव्यमान का केजी, केजी गुना केजी, केजी का स्क्वायर। यहाँ हो गया आवेश, आवेश का कूलाम, कूलाम तो हो गया कूलाम का स्क्वायर। बाकी सब तो इसका मात्रा यहाँ वाला तो सेम है, तो के का वैल्यू लिख लीजिए, कल इसका गुण पढ़ा देंगे, ठीक है। के का वैल्यू लिख लीजिए, जरूरी है।